यह आदमी चूहों को मारकर अपना गुजारा करता था। हर एक चूहे पर उसे $5 मिलते थे। एक दिन हालात ऐसे बिगड़े कि हजारों चूहों ने उसे घेर लिया। घबराहट में वह फिसला और लुढ़कता हुआ सीधे अचार के एक बड़े टैंक में जा गिरा। वह बाहर निकल भी नहीं पाया था कि फैक्ट्री बंद कर दी गई। किसी को पता ही नहीं चला कि वह उसी टैंक के अंदर फंसा रह गया है। पूरे 100 साल तक वह वहीं अचार में डूबा रहा। फिर एक दिन 2 छोटे लड़कों ने खेल खेल में उस पुराने टैंक को खोल दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी जिंदा जाग उठा। उसका चेहरा और शरीर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 100 साल पहले थे। ये खबर पूरे देश में सनसनी बन गई। डॉक्टर तक दंग रह गए। लेकिन वह आदमी खुश नहीं था। बुरी खबर ये थी कि उसकी पत्नी 80 साल पहले ही गुजर चुकी थी। अच्छी बात बस इतनी थी कि उसके पोते का बेटा जिंदा था। वह अपने परपोते से लिपट गया और तुरंत अपनी पत्नी की कब्र पर जाने की जिद करने लगा। जैसे ही वह बाहर निकला वह ठिठक गया। इतनी ऊंची इमारतें उसने कभी नहीं देखी थी। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को वह राक्षस समझ बैठा। कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा कि जगह खंडहर में बदल चुकी है। उसकी पत्नी की कब्र के सामने एक बड़ा सा बिलबोर्ड खड़ा था जो धूप तक को रोक रहा था। बोर्ड से गिरती कीचड़ उसकी पत्नी की समाधि पर टपक रही थी। यह देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने मजदूरों से बोर्ड हटाने को कहा और गुस्से में एक को धक्का भी दे दिया। नतीजा यह हुआ कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके परपोते ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे जमानत पर छोड़ाया। यह अपमान वह सह नहीं पाया। उसने कसम खाई कि वह खुद वह बिलबोर्ड खरीदेगा और गिरा देगा। लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसे बस एक ही हुनर आता था, अचार बनाना। वह दुकान पर खीरे खरीदने गया पर दाम सुनकर हैरान रह गया। खरीदना उसके बस में नहीं था। मजबूरी में उसने कूड़ेदान खंगालना शुरू किया। आखिर उसे एक्सपायर खीरे और नमक मिल गए। सड़क से चिपचिपी बोतलें भी उठा लाया। उसने खीरों को लंबी पट्टियों में काटा, बोतलों में भरा, ऊपर से नमक डाला और सारी बोतलें लाइन में सजा दी। फिर वह आसमान की तरफ देखने लगा ताकि मुफ्त की बारिश बोतलों को भर दे। जैसे ही बारिश हुई और पानी बोतलों में भर गया, उसका देसी अचार तैयार था। वह अपनी गाड़ी धकेल कर सड़क के बीच पहुंचा। बिना किसी मिलावट वाला यह अचार लोगों को तुरंत पसंद आ गया। जल्द ही उसके अचार की चर्चा हर जगह होने लगी। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी उसे छकने आ पहुंचे। देखते ही देखते वह इंटरनेट पर मशहूर हो गया। जब उसके परपोते ने यह सब देखा तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसने स्वास्थ्य विभाग में शिकायत कर दी। नतीजा, उसका ठेला बंद कर दिया गया और उस पर भारी जुर्माना भी लगा। तभी उसके 2 वफादार ग्राहकों ने सलाह दी कि वह कॉलेज के छात्रों को काम सीखने के लिए रख ले। वे बिना वेतन काम कर सकते थे और उत्पादन को सही तरीके से संभाल सकते थे। उसने दर्जनों छात्रों को काम सीखने के लिए रख लिया। अचार बनाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया और कानूनी तरीके से दुकान चलाने लगा। कुछ ही समय में उसका अचार फिर से मशहूर हो गया। वह रातों रात अमीर बन गया। कमाए हुए पैसों से उसने वही बिलबोर्ड खरीद लिया जो उसकी पत्नी की कब्र के सामने खड़ा था। उसने अपना वादा निभाया और अपने परिवार की इज्जत की रक्षा की। अब आप बताइए, क्या आपको खीरे का अचार खाना पसंद है? कमेंट में जरूर बताना।